हाय गाइस, हम मेरा यूट्यूब चैनल जो 2019 में चलना शुरू हुआ था, इस साल गणेश चतुर्थी पे अपने नए घर में श्री गणेश करने वाला है। तो गाइस, अगले हफ्ते गणेश चतुर्थी पे हम आपसे नए घर में मिलेंगे। मैक्सिमम सिटी और मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ऐसे ही रहा तो कोई बड़ी बात नहीं गाइज। आने वाले कुछ टाइम में ना गुड़गांव में रिवर्स माइग्रेशन आप देखेंगे। लोग गुड़गांव में मतलब ना सिर्फ ऑफिसेज होने की वजह से ही गुड़गांव में लोग रह रहे हैं। और अगर हमारी अथॉरिटीज़ ने इस शहर को इम्प्रूव करने के लिए कुछ इमीडिएट स्टेप्स नहीं उठाए, कुछ लिप सर्विस से ज़्यादा काम नहीं किया, तो मुझे लगता है कि ना हमारे शहर का फ्यूचर बहुत ब्राइट नहीं है। हाय गाइस, दिस इज़ योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और गाइस, आज मैं आपको दोबारा से मिलने आया हूँ फिर से ना एक बहुत ही ख़राब दिन में। आज सुबह से किसी ना किसी का फ़ोन आया जा रहा है। कोई गुड़गांव में 3 घंटे से फंसा हुआ है, कोई 2 घंटे से फंसा हुआ है, कोई कहीं पे पानी भरा हुआ है, कोई कहीं पे पानी भरा हुआ है। मेरा घर मेरे ऑफिस से 2.5 किलोमीटर है। मेरे को अपने ऑफिस पहुंचने में भी गाइस आज 40 मिनट लगे हैं। मतलब जो लोग भी गुड़गांव में रहते हैं या गुड़गांव में काम करते हैं, आज थर्सडे का दिन मेरे को लगता है वो लोग जल्दी नहीं भूल पाएंगे। जिस टाइप का ट्रैफिक, जिस टाइप का पानी भरना आज हमारे यहाँ पे हुआ है ना, मतलब कुछ टाइम तक वो मेम्स अच्छे लगते थे जो हम लोग सोशल मीडिया पे देखते थे, बट अब सीरियसली बहुत फ्रस्ट्रेशन होने लगी है जिस टाइप का गुड़गांव का सिस्टम बन गया है। मैं आप लोगों को वो सारी बातें रिपीट नहीं करूँगा जो सब लोग बार बार बताते रहते हैं, क्योंकि आप लोग उसके बारे में जानते हैं कि भैया गुड़गांव का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ख़राब है। यहाँ पे स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स नहीं बने हैं, मास्टर ड्रेन से कनेक्टिविटी नहीं है जी। हमारी टोपोग्राफी ऐसी है कि अरावली से पानी नीचे आता है, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारी सिर्फ लिप सर्विस है, उसके बारे में हम लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। बट गाइज, मतलब ना आज मुझे ऐसा लगा कि मतलब ना ये शहर, इसके ऊपर ना भगवान की कृपा है कि जिस वजह से शहर इतना ग्रो कर रहा है, इतनी प्रॉस्पेरिटी यहाँ पे काम करने वाले लोगों को आ रही है। बट आज की सिचुएशन देख के गाइज, मतलब ना आई रियली थिंक कि पता नहीं, अगर मैं आपसे ऑनेस्टली बात करूं तो एटलीस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, फॉर एग्जांपल नोएडा, आई वुड से गुड़गांव से फार बेटर है यार। मतलब ना ये जो सिचुएशन आज हम गुड़गांव में देख रहे हैं, आई डोंट वांट टू पॉइंट फिंगर्स, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स। मैं अभी पीछे ही फंस के हटाओ, मेरे हाथ जले हुए हैं, तो मैं बहुत खुल के नाम नहीं लूँगा, बट आप सब लोग जानते हैं इस चीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन उससे ज़्यादा गाइज मेरे ख्याल से ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये समझना चाहिए कि इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए आप और मैं क्या कर सकते हैं। गाइज, हमारे शहर की ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। आपको पता है आज की डेट में पिछले बहुत सालों से एमसीजी का जो एजेंसी थी जो शहर को साफ़ करती थी, वो शैम्बल्स में है। उनका कॉन्ट्रैक्ट, जगह जगह आपको गुड़गांव में कूड़ा मिलता है, ठीक है। उसका बहुत बड़ा एक रीज़न है कि जो पहला स्टेप होता है जब हमारे घर से ड्रेनेज इकट्ठा होता है, तो वहाँ पर ही सिर्फ 15% लोग ही दोनों चीज़ों को, गीले और सूखे कूड़े को अलग से करके देते हैं। दूसरी चीज़ हम लोग क्या नहीं देखते कि कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट वेस्ट, CND वेस्ट हमारे शहर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके बारे में भी, मतलब हमारे आसपास कंस्ट्रक्शन चलती रहती है, बट शायद हम लोग उसको लेके जो डस्ट पार्टिकल ड्रेन्स में चले जाते हैं, शायद हम उसको लेके विजिलेंट नहीं है। अगर हमारे आसपास कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं और कोई ऐसे सामान फेंकता हुआ आपको दिखता है, तो आपको और मुझे भी तुरंत आपकी जो भी अथॉरिटीज़ है उनको नोटिस में लाना चाहिए। हम लोगों को जब भी मॉनसून स्टार्ट होता है उससे पहले अपने वार्ड से, अपने काउंसलर से, अपने आसपास अथॉरिटीज़ को सचेत करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि हमारी क्या प्रिपरेडनेस है इन चीज़ों को लेके। और ऑब्वियसली गाइज, मतलब ना ये वो स्टेट है, मतलब ये वो शहर है गुड़गांव, जो कि हरियाणा की डेवलपमेंट में, मतलब ना द अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक investment that is done in Haryana, 70% of that comes from गुड़गांव। तो मतलब ना गवर्नमेंट को भी ये देखना चाहिए कि EDC IDC का पैसा कहाँ गया। गवर्नमेंट को भी ये देखना चाहिए कि 1,000 करोड़ जो 2016 में गुरु जाम हुआ था,
उसके बाद से आज तक जीएमडी और एजेंसीज 1000 करोड़ हमारे यहाँ पे स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स के लिए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए, मास्टर ड्रेन से कनेक्टिविटी के लिए, बादशाहपुर ड्रेन को प्रेशर कम करने के लिए खर्च कर चुके हैं। लेकिन उसका क्या रिजल्ट है? रिजल्ट ये है कि आज पालम विहार में लोगों को खुद अपने पंप लगवा के अपनी सोसाइटी से पानी निकलवाना पड़ता है। लोगों के बेसमेंट में पानी भर जाता है। लोगों की गाड़ियाँ गोल्फ कोर्स रोड जैसी पॉश लोकेशन पे लोगों की गाड़ियाँ पानी में तैरने लगती है। तो ना गाइज, मुझे लगता है कि इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो एज सिटीजन्स ऑफ दिस सिटी कि हम इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बर्दाश्त करने की बजाय इसके लेके हम लोग अथॉरिटीज़ को क्वेश्चन करें। हम लोग जो भी सोशल मीडिया में, मैं उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, बट आप में भी सोशल मीडिया कैंपेन चलाएं, कोई डिजिटल सिग्नेचर्स चलाएं, लोगों को पिटिशन सबमिट करें, लोगों को क्वेश्चन करें। और अब आने वाले टाइम में तो हमारे यहाँ पे लोग आपसे दोबारा वोट मांगने आने वाले हैं। तो we have the power at that time to show them that we will only work with people who will take care of our needs। और ना मतलब मुझे लगता है कि ये मैक्सिमम सिटी और मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ऐसे ही रहा तो कोई बड़ी बात नहीं गाइज। आने वाले कुछ टाइम में ना गुड़गांव में रिवर्स माइग्रेशन आप देखेंगे। लोग गुड़गांव में मतलब ना सिर्फ ऑफिसेज होने की वजह से ही गुड़गांव में लोग रह रहे हैं। और अगर हमारी अथॉरिटीज़ ने इस शहर को इम्प्रूव करने के लिए कुछ इमीडिएट स्टेप्स नहीं उठाए, कुछ लिप सर्विस से ज़्यादा काम नहीं किया, तो मुझे लगता है कि ना हमारे शहर का फ्यूचर बहुत ब्राइट नहीं है। मतलब एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट लोग कहेंगे जी आप इस शहर की बुराई कर रहे हो, बट कंसल्टेंट के साथ साथ मैं इस शहर का रेजिडेंट भी हूँ। मैं पिछले 12 साल से गुड़गांव में रह रहा हूँ। मैं 90s से गुड़गांव में आ रहा हूँ। मैंने शहर अपने सामने पूरा बसते हुए देखा है। तो मैं नहीं चाहता कि हमारा शहर डूब जाए। और आई होप गाइज कि आने वाले टाइम में हम कुछ इम्प्रूवमेंट देखते हैं अपने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में। अदरवाइज़ ये मिलेनियम सिटी, मैक्सिमम सिटी, ये जो भी टैग्स हमारे शहर को दिए गए हैं ना, ये सिर्फ सोशल मीडिया के मेम्स रह जाएंगे और इनका ऑन ग्राउंड कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है गाइस, इसी तरीके से ऑन अ सोबर नोट आई विल फिनिश टुडेज वीडियो। आई विल सी यू गाइज अगेन वेरी सून। और गणेश चतुर्थी पे हमारे चैनल के नए अवतार के लिए आई एम श्योर आप लोग भी वेट कर रहे होंगे जैसे हम लोग वेट कर रहे हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विल सी यू गाइज अगेन वेरी सून। बाय फॉर नाउ।